हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर से आ गए हैं कोलैब पॉडकास्ट लेकर विद आज की चर्चा और आज का हमारा पॉडकास्ट जो है, एक खास होने वाला है क्योंकि हमेशा ये जो हम बात करते हैं ना, ये वो वाली बात नहीं करते कि जो व्लॉग में हम देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि वीकली पॉडकास्ट में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं जो ये व्लॉग में नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पकड़ी होती है वो बिल्कुल साफ समझ में आती है, तो उसको हम लेकर आते हैं। ऐसे ऐसे खास पॉइंट होते हैं, तो फिर ये आज का पॉडकास्ट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जैसे हफ्ते भर की बात कर रहे हो, तो पिछला हफ्ता तो भैया चालू ओपी के ऊपर बड़ा भारी पड़ा क्योंकि उसके व्यूज भी इतने ज्यादा डाउन गए हैं। अब तक इतने नहीं गए थे। और तो और अपनी खुद की प्यारी सी अम्मी का बर्थडे भी नहीं उसको बचा पाया, वो भी व्यूज नहीं ला पाया। क्या लगता है आपको? भाई मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि इसके व्यूज़ हुए डाउन और भैया भाभी हुए आउट। तो ये बेसिकली आप इसको दोनों को जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 मिलके ही 2 बनते हैं, 1-1 मिलके। क्योंकि ऐसा हुआ है कि इसके व्यूज़ लगातार जो डाउन हुए हैं, तो इसमें ये भी है कि पहले जो अभी ये कर रहे थे, ये फैमिली व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपस में कम से कम पैच अप रखते थे, अंदर चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो इसमें एक-दूसरे के घर आना-जाना इनका बिल्कुल बंद हो गया, एक-दूसरे के व्लॉग में बिल्कुल अपीयर होना बंद हो गया, यहाँ तक कि दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जो बर्थडे की जिसकी बात कर रहे हो, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि चालू को डेफ़िनेटली उससे बूस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें भी बूस्ट नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आपने देखा हो तो उस बर्थडे व्लॉग में भी आपस में कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ़ बच्चे को खिलाने का दिखाया गया है। क्या इतना हालत ख़राब हो गई है कि आपस की कोई भी डिस्कशन वहाँ पे नहीं हुआ? अगर इस तरह से माना जाए तो आप ये मान लीजिए कि ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि ये दोनों के दोनों एक साथ वहाँ पर बर्थडे में दिखाई दिए। अदरवाइज़ तो भाई ये एक-दूसरे की शक्ल ना देखें, वो हालत हो चुकी है इन लोगों की। हो ही रहा है, सेम हो रहा है। क्योंकि देख लो, भाई भाभी नीचे आ नहीं रहे हैं और ये ऊपर जा नहीं रही है। और जब गई भी तो तब गई थी जब इसको पता है कि इसी टाइम जुमे वाले दिन भाई भाभी रू बेबी को लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। और देखो नौटंकी कितनी करी थी, पापा से पूछी थी भाई भाभी कहाँ है, और पापा ने कह दिया हमें क्या पता कहाँ है। लेकिन इसको तो पता था ना, इसने तो बोला था, पापा ने तो ये कह दिया था हमें नहीं पता कहाँ है। इसको कैसे पता कि आइसक्रीम खिलाने के लिए गए थे? ये अगर आप इसको समझें तो ये जानबूझ के दिखाई गई चीज़ है। उसने जानबूझ के वो वाला टाइम चुना जबकि भैया-भाभी घर पे नहीं होंगे। तो उसको एक ये दिखाना था कि भैया-भाभी घर पे नहीं हैं, तो पापा-अम्मी को कुछ भी बता के नहीं जाते। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता इस बारे में। तो यहाँ पर उसको शेड करना है इस बात को कि जो फरिश्ता बहू है और जो जन्नती बेटा है, वो बाप को कितना समझता है और बाप उनको कितना समझते हैं। वास्तविकता यही है, इनके घर में पापा जो हैं, वो एक कैदी की तरह हैं। बस कैदी की कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक प्राइवेट रूम मिला हुआ है, उसके अंदर एक एसी लगा हुआ है, उसके अंदर एक टीवी लगा हुआ है और उनको एक अटेंडेंट 24 आवर्स का मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकते। ये पूरी तरीके से एक कैद से अलग नहीं है। जब एक बात देखिए, जब घर के अंदर भी अब आप इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात होगी, जब घर के अंदर भी पापा चहलकदमी करते हैं, तो घर का कोई भी आदमी उनसे इंटरैक्ट नहीं होता। ब्लॉग बन रहा होता तब भी इंटरैक्ट नहीं होता। तो आप सोचिए, व्लॉग में तो ये ज़्यादा फैमिली दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे क्या हाल होता है? पीछे ये हाल होता होगा, उस कमरे को कोई नॉक तक नहीं करता होगा और ना ही पापा जो है किसी भी चीज़ के लिए बुलाते होंगे। अगर कोई बात होती होगी तो ये जो डी भैया हैं, यानी देव भैया हैं, वो ही सारा मैसेंजर का काम करते होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर इस जेल में रहने वाले कैदी से कोई मिलने वाली आता है, यानी विज़िटर हैं, तो सिर्फ़ 2 ही लोग हैं। एक तो वो उसका अटेंडेंट और या फिर उसकी फ़िज़ियोथेरेपी है। ये दोनों लोग ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरीके से कैद में हैं और उनसे किसी तरह का वार्तालाप या बातचीत या फैमिली अफ़ेयर ये तो छोड़ दीजिए। अगर आइसक्रीम खाने जाते हैं, अगर बच्चे के साथ में जाते हैं, तो क्या दादा को लेके नहीं जा सकते? गाड़ी में बैठा के ही तो लेके जाना है। अरे तुम इतनी दूर घूम कर आ गए, खेमकरन ले गए, कानपुर ले गए, गाड़ियों में उनको 8-8 घंटे का सफ़र करा दिया और हद हो गई थी। मतलब मुंबई तक ले आए ट्रैवलर में, जिसमें बैठने की ही जगह होती है, लेटने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये साफ ज़ाहिर करता है कि इनकी फैमिली में फैमिली रही कहाँ। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपने-अपने कमरों में कैद हैं। ये अपने-अपने कमरों में कैद, ये समझ लीजिए कैदी हैं सारे के सारे। ये हाल हो चुका है। इसी वजह से भैया-भाभी तो आउट हैं और चालू के रिव्यूज़ डाउन हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ सवाल आपसे पूछना है कि अभी ना मुझे 99% बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो गया है कि पापा को फ़ोन भी नहीं दिया जाता है। उसका मैं आपको देखो मेन 2-3 ऑप्शन भी बता रही हूँ और 2-3 बातें भी बता रही हूँ। देखो,
चालू ऊपर आई थी, वो बिना फ़ोन करे आई थी, ठीक है? पापा थोड़े हैरान परेशान थे चालू को एकदम से सडनली देखकर। दूसरी बात ये है कि पापा से किसी की बात ही नहीं होती, उनको यही नहीं पता होता है कि फनी कहाँ किसकी शादी में गया था, उनको व्लॉग के थ्रू पता चलता है। इसका मतलब इसके पापा से फ़ोन पे भी बात नहीं होती है और घर में भी नहीं आते, मतलब रहने को एक ही फ्लोर में, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पर अगर ज़रूरत ना हो और भाई-भाभी के यहाँ पे कोई फंक्शन ना हो, तो चालू ऊपर नहीं जाएगी और पापा को नीचे आने की या फिर चालू के घर जाने की भी इजाज़त नहीं है। क्या लगता है आपको? ये जो चालू अपी है ना, आप इसको भी कम मत समझिए। ये भी उनसे मिलने बिल्कुल भी नहीं जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में जब शूट करती है ना, तभी उनके पास जाती है। अदरवाइज़ उनके पास में देखो बेटी है, बेटी का प्यार जो है ना अपने बाप से कुछ अलग होता है और इस तरह फ़ादर का अपनी बेटी के साथ में कुछ अलग होता है। तो वो अगर वहाँ जाती होती, तो वहाँ पे ज़रूर उनके घर की न्यूज़ होती। यहाँ तक कि जो अम्मी हैं, यानी कि सो कॉल्ड जो वाइफ़ हैं, लाइफ़ पार्टनर हैं, अभी देखा आपने गुलदस्ता देने से पहले हाँ, कैसे हग किया था। हाँ। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में दिखाने को है। अम्मी भी वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड नहीं करती और जाके बातें नहीं बताती कि फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। इसके भैया-भाभी को शर्म नहीं आती जी इस उम्र में बीमार पापा से, जिन बीमार पापा को इतना नहीं पता कि मेरे पोते से मेरी बहू पोछा लगवा रही है, तो मैं उसको 2 शब्द ये बोल दूँ कि बेचारे मासूम से बच्चे से ऐसे मत कराओ। उनमें मतलब मैं ये कहूँगी इतनी भी समझ नहीं है, लेकिन उनमें इतनी समझ है कि वो बुके मँगा के अपनी बीवी को बुके गिफ्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, नौटंकी है ना? ये सब जो है ये किया हुआ प्री प्लान्ड काम होता है, ये जितना भी काम होता है। आप ये समझ लीजिए कि पापा को अबैंडन कर दिया गया है एज़ ए कैदी। मतलब अबैंडन मैं वर्ड जानबूझ के बोल रहा हूँ। मतलब अब फिर नाता ही क्या रह गया? जब फैमिली का कोई भी मेंबर उनसे जाके नॉर्मल तरीके से बातें नहीं करता और उन्हें घर की नॉर्मल बातें भी नहीं पता होती, तो हम तो यही कह सकते हैं कि फैमिली ने उनको अबैंडन कर दिया है। ना केवल जनाब मैडम ने, बल्कि चालू ने भी। और घर से बाहर निकलने के ना साल भर के कुछ कुछ दिन है पापा के फिक्स। पापा अम्मी की एनिवर्सरी तो बाहर चले जाएंगे, कहाँ पे? जिनका एक चूज किया हुआ जो वेस्टर्न। होटल है वेस्ट एंड में, और किसी का बर्थडे होगा तो चले जाएंगे। अब समझ लो घर में जितने भी लोगों का है, सिर्फ पिज्जा नान को छोड़ के बाकी चालू का हो गया। चालू जब अपने आप देती है तो चालू बुलाती है, और जनाब मैडम का हो गया। इवन मैडम की मम्मी तक का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, लेकिन अम्मी का होता है, तब जाते हैं बेचारे, नहीं तो पापा को बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। ये चाहें तो व्हील चेयर के थ्रू इनको मॉल में ले जा सकते हैं और जो इनके कपड़े जिस दिन लाते हैं ना, उस दिन थोड़ा-सा इनके पसंद करवा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा-सा इनकी आव-हवा बदलेगी, इनका एटीट्यूड बदलेगा, इनका फैमिली के साथ में उठना-बैठना होगा, तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन या सॉरी ऐसा प्रयास करते ही नहीं है। इन्होंने उनको टोटली मैं वर्ड बोल रहा हूँ अबैंडन कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है वैसे कि ये अपने इतने एफर्ट लेंगे, मतलब ये बंदा अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करता। मतलब एक पिता को आपने कितनी बार देखा है वो अपने पापा के लिए करेगा? मतलब आज भी सीना खोल के अपने आप को नान की बराबरी का करते हुए दिखाता है। चलो ठीक है, तुम एक्टर हो, एक्स एक्टर हो, लेकिन ठीक है, पर एक पिता भी तो हो, एक बेटे भी तो हो, ज्ञान तो बहुत बांटते हो। भाई देखो एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ, एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें ये प्रूव होगा कि बेटा अपने बाप के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, खास तौर से जन्नती बेटा। जब ये लोग दिल्ली गए थे तो दिल्ली में इसने 2 रूम लिए, मतलब अपने पापा को अपने साथ नहीं रखा, कितनी बड़ी बात है। हाँ। वहां पर जाकर भी काफी दूर कमरा था, लेकिन डी दादा के साथ था। अरे यार कुछ तो अटैचमेंट रख, कुछ तो इमोशन रख के उस बाप ने तेरे को पढ़ा लिखा दिया, बाइक दी थी, खर्चा दिया था यहाँ पर ये सब बनने का। आज की डेट में अगर ये कुछ भी बना है तो किसकी वजह से बना है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से बन रहा है। इसके अलावा और कौन हो सकता है बताइए? बस मैं मैडम की बात तो यूं कहूंगा कि मैडम ने तो इसको संभाला है, मैडम ने तो इसको गोद लिया है बच्चे की तरह से। लेकिन पापा ने इसको पूरा का पूरा वो चीज़ दी है जिसकी वजह से ये मुंबई आ सका और इस दौर तक पहुंच सका कि मैडम इसको संभाल सके, इस लड़खड़ाते और बिल्कुल नाकारा आदमी को। आपने जनाब का तो बता दिया कि जनाब जो है वो अपने पापा की वजह से आए हैं, ऑफ कोर्स पापा की वजह से आए हैं, क्योंकि वही पापा ना केवल इसको यहाँ पे छोड़ने आते थे, पैसा देते थे, पूरी आज़ादी दी है। तो वैसे ही चालू को भी जो भी कुछ मिला ना वो भाभी की वजह से मिला है, क्योंकि चैनल तक भी खोलने की आज़ादी भी भाभी ने दी है उसको। अगर इसी के बीच में चलो हमें फिर ये भी तो है ना कि इस बीच इसका वो भी तो है 6 साल की जर्नी। तो वो जो 6 साल की जर्नी है, क्या कुछ हुआ उस 6 साल की जर्नी में? तो इस 6 साल में इसने क्या सफलता हासिल की है? क्या ये वाकई में इसके लिए एक माइलस्टोन है, या दूसरों के कंधों पर चढ़कर ही ये जो आगे भी ये सीढ़ियां पार कर गई है ऊपर? आपको क्या लगता है?
देखो, ये जो 6 साल का है, पहली बात तो कोई माइलस्टोन नहीं है। ये कोई अब देखिए, कभी-कभी कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हम आए हुए, हमें 10 साल से ऊपर हो गए, 14 साल हो गए, इतने साल हो गए। बट ये कोई मीनिंगलेस चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक आपका कोई माइलस्टोन, कोई इस तरह का नहीं होता कि लोग आपको कहने लगे, "वॉव! ये इनकी जर्नी थी, 5 साल की जर्नी थी, ये 6 साल की जर्नी थी।" लेकिन चालू की जर्नी जो आज की डेट में है, अगर उसको देखा जाए, तो ये चालू की है ही नहीं। ये बेसिकली एक नेपो सिस्टर है। मैं वर्ड आप याद रखिए, नेपो सिस्टर है। आज की डेट में इस 6 साल बाद में भी ये अपना नाम इस तरह से डेवलप नहीं कर पाई कि लोग बाग इसको इसके नाम से जाने। आज की डेट में भी इसकी भाभी के नाम से जाना जाता है, इसके भैया के नाम से जाना जाता है, खास तौर से इसकी भाभी के नाम से जाना जाता है। अगर अभी इसका रेस्टोरेंट अभी-अभी बंद हुआ था, तो उसके ऊपर भी जो सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चली, वो यही यही चली कि सिमर की ननद जो है, उसका रेस्टोरेंट जो है गैस ना मिलने की वजह से बंद हो गया है। तो यानी आज की डेट में भी ये जो पहचानी जाती है, अगर क्लास में पहचानी जाती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी-भैया की वजह से। ये एक नेपो सिस्टर से अलग कुछ भी नहीं है। इसने जो भी हासिल किया है, अपनी भाभी के कंधों पे चढ़कर किया है, क्योंकि उसी ने इसको पहचान दिलवाई। ना केवल पहचान दिलवाई है, बल्कि अगर आप देखें इसको, जो आज की डेट में इसका रंग-रूप है, जो सुंदरता है, जो भी कुछ है, यहाँ तक कि हेल्थ भी। आज की हेल्थ तो इसकी खुद की ली हुई है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें, इसका टोटल मेकओवर, पूरा मेकओवर जो है वो किसने किया है? भाभी ने किया है। तो मेरे हिसाब से तो 6 साल की जो जर्नी है, उसमें एक नेपो सिस्टर है। और दूसरी बात ये है कि इसका हक अगर किसी को है सेलिब्रेशन का, या फिर ये कि क्रेडिट किसी को जाता है, तो सबसे पहला क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी को जाता है, अगर एक इंसान की बात करें। क्योंकि ना केवल उसने इसके सारे के सारे जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया, इसके दाँतों को ठीक कराया, इसका बहुत बड़ा मस्सा था वो ठीक कराया। उन दिनों इसको जिम में भेजना शुरू किया, भाई के साथ में जिम जाता था। इसको क्लासेस दिलवाई, डांस क्लासेस दिलवाई, यहाँ तक कि इसकी जो कलर स्किन है उसके लिए भी काम किया। फिर उसके बाद में इसका जो भी मोटापा था, एक टाइम ऐसा था कि ये अम्मी के बराबर लगती थी बिल्कुल। तो ये सारा का सारा मेकओवर किसने किया? भाभी ने किया। और आज भी अगर व्लॉगिंग में कोई इसको देखता था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी भाभी की वजह से देखता था, और किसी की वजह से नहीं देखता था। तो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कोई ले सकता है, तो वो यही ले सकता है। प्रूफ़ देखना है किसी को, तो ये देख सकता है कि आज की डेट में इसकी हाईएस्ट व्यूज़ वाली वीडियो कौन-सी है। वो अगर भाभी की ना हो, तो हम नाम बदल देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बीच में मैं भी थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ऐसा लगता है कि ये जितना भी चीज़ें आज इसके पास है ना, वो सब भाभी से भीख में मिली हुई है। क्यों? इसका अपना खुद का रंग रूप भी, क्योंकि कोई, मैं देखो, अब मैं यहाँ पे इस तरह से बात नहीं कर रही कि कलर के ऊपर बात कर रही हूँ कि किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं यार कलर से। सबने स्किन व्हाइटनिंग का सब ट्रीटमेंट लिया है। तो चालू को भी कराया। जब तो चालू गुड फॉर नथिंग थी, 1 रुपया भी नहीं कमाती थी, तभी भाभी ने इसके ऊपर, इसकी ग्रूमिंग पर, वो अपने खर्चे से तो इसको ग्रूमिंग कराया था। मतलब इसकी शक्ल बदल दी, इसकी मोटापा कम कर दिया, और प्लस फिर जब इसको इसके पैरों पे खड़े होने की नौबत आई, तो इसको इसके जैसे जो घर के हालात है ना, इसको घर से बाहर निकलने के लिए, जॉब करने के लिए भी उन्होंने ही प्रेरित किया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। वही थी जो इसकी बैकबोन बनकर खड़ी हुई थी, और यही है जो आज उसको डसने के लिए खड़ी हुई है। तो देखा जाए ओवरऑल, तो आज ये जो चीजें हैं ना हासिल है, वो सब इसको भाभी की भीख में मिली हुई है। खुद की अपनी शक्ल, अकल, अपना कारोबार। अब ठीक है, मेहनत ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही है। अरे भैया, जब अब तुम खाओगे और उसके बाद जब वो सब करोगे, तो धोनी तो तुम्हें खुद ही पड़ती है ना। तो बस वही समझ लो कि भाभी ने खिला दिया, और अब ये खुद की धो रही है। और वहीं अगर देखा जाए, तो ये इतनी बड़ी दोगली औरत है कि आज भाभी को सबसे अलग करके फेंक रखा है इसने। मतलब भाभी की सास, भाभी का ससुर, मतलब भाभी के देवर, कुछ नहीं है भाभी का। देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। और आज की डेट में ये कंटेंट पे कंटेंट बना रही है, पूरी फैमिली को अपनी तरफ करके। और भाभी बेचारी एक तरफ तो अपनी, मैं बेचारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से कह रही हूँ। हालांकि बेचारी कोई नहीं है इनके घर में, कोई भी बेचारा नहीं है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं किसी का फेवर कर रही हूँ। फेवर करने लायक ये कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, जो इतना फ्लॉन्ट करी थी कि 6 साल मैंने ऐसे करे थे, तो अरे बहन, तूने कुछ नहीं करा था, तुझे सब भाभी से भीख में मिला था। और आज तूने भाभी को ऐसे छोड़ दिया है कि सच्ची में उसकी भीख मांगने वाली नौबत आ गई है व्यूज के लिए।
ये तो कर्मा है देखिए, जो इसने भाभी के साथ किया, वो आज इसके साथ में हो रहा है। आज की डेट में फ़नी जो है ना, फ़नी इसका कर्मा है। मतलब जो इसने भाभी के साथ किया, वो फ़नी इससे धीरे-धीरे करके वो सब चीज़ें उसी तरीके से लेता जा रहा है, जैसे इसने भाभी से हासिल की थी। तो ये तो कर्मा है। तो आप ये तो समझ लीजिए कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है, तो ज़िंदगी में उसका बदला तो उसे मिलना ही मिलना है। किस रूप में मिलेगा, वो एक अलग बात है। और वही अगर 6 साल की इसकी जर्नी है, ये कह लो कि जो भी 6 साल का इसने किए हैं कर्मकांड, उसमें अगर देखा जाए भाभी के बाद, तो हिस्सेदारी अम्मी की भी पूरी भरपूर आती है। लेकिन अम्मी की भरपूर इसलिए आती है कि भले ही कैमरे के पीछे माँ-बेटी खूब लड़ लें और लड़ती भी हैं और आज भी लड़ती हैं, लेकिन कैमरे पर दिखाने के लिए ये जो जोड़ी होती है ना माँ-बेटी की, ये बहुत अट्रैक्टिव जोड़ी होती है कि माँ-बेटी हैं, कितना प्यार कर रही हैं, अम्मी दुआ दे रही हैं, चाहे भले ही कैमरा कट होते के साथ ही फिर उसी चालू को बस बक रही हूँ, गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन दुआ देती रहती हैं। प्लस अम्मी फ़ायदे में रहीं, देखा जाए तो जितना अम्मी के साथ इसने कंटेंट बनाया है, अम्मी को टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें मिल भी गई हैं। क्योंकि देखो अगर आप शुरुआत की डेज़ में देखोगे, तो मैंने क्या कहा था, अल्लाह चालू, अब तो वो देखना सुनना आपको बंद ही हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब ये ज़्यादा शातिर हो गई है जब से सनी इसकी ज़िंदगी में आया है। पहले ये क्या करती थी, कंटेंट की तरह से अपनी अम्मी को यूज़ करती थी, लेकिन उनको खुश रखने के लिए सूट, बाहर खिलाना, गाड़ी में घुमाना और गोल्ड गिफ्ट करना। अब आप देख रहे हो अगर कोई उसको शुरू से फॉलो कर रहा है तो आपको याद होगा कि ये कितने गोल्ड के आइटम दिया करती थी। अब एक दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो फनी ने इतना दिमाग घुमा दिया है कि उसने अम्मी तक के लिए भी उसका दिमाग इतना बदल दिया है कि किसी पे भी खर्चा मत करो, अब अपने बच्चे के लिए सेव करो। मतलब वो ऐसी चाल खेल रहा है इसके साथ, तो इसलिए अम्मी को भी अब उसने कम पीछे छोड़ दिया है। पर शुरुआत में देखा जाए तो अम्मी को कम से कम उतना मिला है जितना अम्मी से इसने लिया है। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर आप देखें तो इन्होंने अपने व्लॉग में भी बताया है, जब जनाब ने इनसे बात करी थी कि अम्मी को सबसे ज़्यादा गिफ्ट कौन-सा पसंद है, तो वहाँ पे निकल कर बात ये आई थी गोल्ड। तो ये तो पहले से ही है कि वो गोल्ड सबसे नंबर 1 पे है उसके लिए, सूट नंबर 2 पर है और उसके बाद में खाना। चटोरापन उसका जो है, हम्म। इधर-उधर खाने का और घूमने का, ये नंबर 3 पर है। तो इसने जो है उसको पहले तो यूज़ किया, लेकिन उसके बाद में जब फ़नी आया, तो फ़नी ने क्या किया, थोड़ा-सा इसमें चेंज कर दिया और चेंज क्या कर दिया कि जितना भी खर्चा होना चाहिए वो सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए, अपने बच्चे के लिए होना चाहिए और फनी की फैमिली के लिए होना चाहिए। मतलब जो हिस्सा पहले अम्मी और इन सब पे खर्च होता था, आप समझ लीजिए आज की डेट में चालू के सास ससुर, वो घर और इसके बाकी के रिलेटिव जो भी फनी के या फिर कह लीजिए फनी का फ्रेंड सर्कल तक हो, ये उन सब पे स्पेंड होता है। आज की डेट में जो है ये इस तरह से बदल चुका है। तो आज की डेट में पहले कभी अम्मी जो है बेनिफिट में रहती थी और अम्मी को ये करती भी थी। लेकिन आज की डेट में तो इसने सबके लिए ही एक ही काम कर दिया, ठन-ठन गोपाल। सिर्फ़ सबसे कंटेंट लेना लेकिन रिटर्न ज़ीरो। तो आज अम्मी भी घाटे में है और यही वजह है कि अम्मी को जो आपने जो डायलॉग बोला, वो अब बोलने का मौका नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि ये अम्मी को अब ये कुछ भी नहीं दिलाती है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बस पुचकारती रहती है और जिसे कहते हैं दिलासा देना, उस तरीके से करती रहती है। बहकाना, एक बच्चे को जैसे बहकाया जाता है, लेकिन अम्मी कहाँ बहकाने वाने आने वाली हैं। अगर आप देखें तो अभी बर्थडे वाले व्लॉग में ही आधे व्लॉग के बाद में इसको किस तरह सुनाया है कि 4-4 5-5 भगोने लेकर तूने यहाँ पे रख रखी हैं, पूरा घर तो तूने ऐसा कर रखा है, कपड़ों का हाल देखो, अब सब के सब बिस्तरे लेकर ज़मीन पे पड़े हैं। अम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उसको बार-बार ये कहना पड़ रहा है, अम्मी हम सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? और ये बार-बार कह रही है और फ़नी ये कह रहा है कि तेरी अम्मी तेरे को अभी भगा देगी। तो वो जो है उसको इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना जानता है। उसने ऐसे ही करके भैया-भाभी, अम्मी इन सब के खिलाफ उसको भड़काया है और उसका जो फ़ाइनेंशियल है, मतलब ये सारा का मुद्दा क्या है? पैसे का है। तो उसने पैसे का रुख जो है अब पलट दिया है। अभी जो पहले के पहले सारा का सारा इनकी फैमिली की तरफ था, अब उसने मोधा की तरफ कर दिया है, अपनी तरफ कर दिया है। अपने ब्रांडेड कपड़े, अपना इन्वेस्टमेंट, अपने आगे फ्यूचर को सिक्योर करना, अपने घर को बनवाना, अपने जो सास-ससुर के लिए कुछ भी करना और आप
अब तो सभी में मौधा में पूरी तरीके से ये जग जाहिर है कि जो भी कुछ करती है इसकी बहू करती है, ऐसा करके जग जाहिर है। और जब कोई चीज़ नहीं होती तो गालियाँ भी वहाँ बहू को ही पड़ती हैं, हुँ, ये भी है। हुँ। मतलब जो है ये जो सास जो है ना, ये सास वाक़ई में सास वाला ही रोल वहाँ पे अदा कर रही हैं। अब अच्छी एक्टर भी हो गई हैं, तो अब तो व्लॉग में पूरा कंटेंट भी देती हैं, लेकिन काम वही है। जब भी इसको कोई भी बात के लिए बुरा कहना होता है, वो मौधा में इससे बिल्कुल भी चूकती नहीं है हाँ। और उसका रिटर्न भी वो देखती है। यही वजह है कि जब ये वहाँ जाती है, तो वहाँ पर पूरा अपना रंग भी दिखा देती है हुँ, सास को। हुँ। और ये रंग आपने पिछले ने जो पॉडकास्ट बनाया था, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ये वहाँ पे मौधा में गई थी और इसने लड़ाई-झगड़ा किया, अपने घर जाके सोई तक नहीं और अगले दिन ऐसी भागी सर पे पैर रखकर, कोई रिचुअल नहीं किया, जैसे कि ये जाते समय करते हैं। इमोशनल कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाया अपनी सास का और दिखाया तो किसका? बेटी खाला का, बताइए। तो मतलब जहाँ से विदा हो रही है मतलब अब इसे ससुराल कहें, इसका मायका कहें, क्या कहें, इसके लिए तो डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है। मिनट में तो ये मायका बना लेती है और मिनट में ये ससुराल बना लेती है। तो इसका ये हाल हो गया है आज की डेट में, ये सारा डाइवर्ट हो गया है। तो आज की डेट में अम्मी घाटे में है, सारे ही घाटे में हैं। चलो अम्मी को शुरुआत में तो फ़ायदा मिल गया था। वहीं अगर बात की जाए तो जितना अम्मी ने हिस्सेदारी दी है सबको दुआ देने में, पिज़्ज़ा का तो बहुत ही ज़्यादा रोल था। उसे क्या मिला आज तक? चलो वहाँ पे मुझे तो यही चाहिए था। उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको तो शुरू से अभी तक कुछ नहीं दिया। शुरू से भी वो काम वाली थी और आज की डेट में भी वो काम वाली ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बात कहूँ, वैसे तो ये मज़ाक ही है, लेकिन भई मान सकते हैं साली और जो है बहनोई में इस तरह की बातें होती है। जब चालू अप्पी ने पहली बार अगर ये बताया होगा कि भई मेरे को इससे शादी करनी है, ये है, तो हुँ। तो क्या इसने फिर भी यही कहा होगा, चालू अप्पी मुझे तो यही चाहिए था, तो चालू अप्पी मैं तो यही चाहिए था, मैं तो यही सोच रही थी। नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर चलो मज़ाक की बात हो गई, जीजा-साली के ऊपर या पिज़्ज़ा के मज़ाक के ऊपर। पर मैं तो यही कहूँगी कि नहीं मिला उस लड़की को कुछ भी आज तक भी और अभी भी आगे भी कोई उम्मीद नहीं है और उसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाया था और उसका बहुत सॉलिड रीज़न दिया था कि क्यों वो लड़की ऐसी है, क्योंकि चालू ने उसको ऐसा बना दिया है और क्यों उसकी माँ ऐसी है, क्यों दबती है, उसका भी सॉलिड रीज़न दिया है। अगर आपने नहीं सुना है वो पॉडकास्ट तो प्लीज़ सुनिएगा, शबनम रिएक्ट पर मैंने वो पॉडकास्ट अपलोड किया था। तो देखिए, अम्मी को हमने डिस्कस कर लिया। पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा भी एक बहुत बड़ा पिलर है इसके लिए। अगर 6 साल की जर्नी की बात करें, इसके यूट्यूब जर्नी की बात करें, पिज़्ज़ा वो शख्स है जो इसकी हर तरह से असिस्टेंट बनी रही। इसने इसका कैमरा पकड़ा और इतना झड़कती थी एक-एक फ़ोटो खींचने में, 10-10 20-20 फ़ोटो ये खिंचवाती थी और घंटों ये जो कैमरा लेके खड़ी रहती थी और उसको गालियाँ देती थी कि ये फ़ोटो ठीक नहीं आया है। और ये एक तरह से कैमरामैन और उसकी पूरी तरह से असिस्टेंट, यहाँ तक कि उसकी ड्रेसेस वगैरह को करना, उसके मेकअप वगैरह के में काम करना, उसकी चप्पलें तक लेकर आना, उसको वो आप तो पता ही है कि बिस्कुट भी डुबो के खिलाने वाली जो पिज़्ज़ा थी, मतलब इसकी हर चीज़ के लिए आज की डेट में भी देख लीजिए, ये तो पहला था। शुरुआत में पिज़्ज़ा इसकी मतलब इतनी बड़ी असिस्टेंट थी कि जितना वो नान नहीं था। नान कभी इसका इस तरह का यूट्यूब के काम वगैरह नहीं करता था। हाँ, जब जैसे इसने व्हाइट वॉश कराया, ये ऐसा कुछ कराया, कोई प्रैंक वीडियो बनाया, तो उसमें ये उसका पार्ट होता था। पर अगर रूटीन में देखें, हर एक वीडियो की में देखें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो लड़की है, यही इसका साथ देती थी, इससे सारे काम कराती थी। ये तब की बात थी और आज भी अगर देखें, तो आज भी इसके बच्चे को वो सँभाल रही है, इसके घर को वो सँभाल रही है, इसके पति को वो सँभाल रही है, इसका बेड वो सँभालती है और लगाती है और उसकी अलमीरा वग़ैरह है, उसको भी वो ही बनाती है। आज की डेट में भी किचन में क्या चीज़ रखी है, क्या नहीं रखी है, कितनी रखी है, ये पिज़्ज़ा को पता है। इसको भी ये नहीं पता कि मेरी किचन में क्या सामान है और क्या सामान लाना है, इसे कुछ भी नहीं पता। तो इन सब चीज़ों से क्या लगता है कि पिज़्ज़ा नंबर 1 असिस्टेंट थी इसकी, इसकी मैनेजर, इसकी असिस्टेंट, इसकी सर्वेंट, इसकी दोस्त, सब कुछ। इसकी डी दादा। हाँ, आप बिल्कुल ये आप ये सही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो डी दादा कर सकते हैं, बस एक ड्राइविंग को हाँ, छोड़कर, हाँ। है ना? सारे काम जो है ये लड़की उसका करती है। तो स नंबर 1 असिस्टेंट रही, लेकिन इसको मिला क्या है उसके बदले में? बताइए ज़रा? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन हाँ, आपने जो एक बात बोली थी ना नान के बारे में मैं सुन रही थी, तो उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी क्योंकि उस टाइम ना ये बच्चा छोटा था
थोड़ा-सा, और ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाता था, मैं आपको बताऊँ। और वो आ जाता था इसके बहकावे में, खाने-पीने या किसी भी लालच में। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा बड़ा हुआ ना 1-2 साल में, अब आप देखोगे तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा समझदार हो गया है। वो अपना काम निकालना जानता है, चाहे फिर ब्रांडेड चीज़ें हो, देख लो वो पिज़्ज़ा को कहाँ मिलती है, हमेशा इसको मिलती है। वो ले लेता है, वो माँगता है, ये तो माँगती तक नहीं है। तो कहीं न कहीं उसको भी जो भी वो हिस्सेदारी दिखाता था, तो अपनी पसंद की चीज़ें ले लेता था, कहीं तो बैलेंस कर ही लेता था वो। हाँ, अब और ज़्यादा समझदार हो गया है, अब टोटल ही भाई-भाभी के इन्फ्लुएंस में आ गया है। अब ये समझने लगा है कि मेरा जो भला है वो भाई-भाभी के साथ ही हो सकता है, इसलिए अपना दिमाग चलाता है। और रही बात पिज़्ज़ा की, उसमें तो दिमाग ही नहीं है चलाने के लिए। अच्छा चलिए मैं एक और बात आपको पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि जब भी घर के अंदर कुछ भी होने वाला होता है, कोई सरप्राइज़ फैक्टर आने वाला होता है, हुँ। कुछ ऐसी सरप्राइज़ पार्टी होती है, किसी को कोई सरप्राइज़ देना होता है, तो चालू पी को पहले ही पता लग जाता है। मतलब इसे ऊपर की तरफ से गॉड गिफ्ट है, इसकी सिक्स्थ सेंस है, ये क्या चीज़ है कि इसको हमेशा ये चीज़ें पता लग जाती है और यहाँ तक कि फ़नी को भी पता लग जाती है। अगर चालू उसके लिए कुछ कर रही होती है तो फ़नी को भी पहले पता लग जाती है। तो ऐसा क्या है इनके अंदर कि कुछ सिक्स्थ सेंस है या अल्लाह का दिया हुआ कुछ ऐसा है? आप बताएँगे ज़रा ये ऐसा क्या है? नहीं, ये अल्लाह की बाबा है। नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ। ये ना अपने आप को बहुत पवित्र आत्मा समझती है कि मुझे सब पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि यही जो है प्रोड्यूसर है, यही डायरेक्टर है और यही फाइनेंसर है। सब कुछ इसकी मर्ज़ी से ही होता है। यानी कि सारे ड्रामे की किंग पिंग समझते हैं ना जब कोई स्कैम होता है, कोई गलत काम होता है, तो उसका जो लीडर होता है ना मास्टरमाइंड जो होता है, उसको किंग पिंग बोलते हैं। तो सारी किंग पिंग यही है। ये जितना भी होता है ना, जितना भी ये दिखाती है, अरे फ्रेंड्स मैंने वो देख लिया, गलती से देख लिया, बच्चों को देख लिया, अभी वो क्या सोचेगी पिज़्ज़ा? तो ये जो सारे ड्रामे होते हैं ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामे हैं क्योंकि इतना बड़ा वो बोर्ड लेकर आ रही है, वो केक पहले से वो सेट कर रही है। भई इतना मान सकते हैं कि जब इनको ये सब चीज़ें मिल गईं, उसके बाद में उसका डेकोरेशन कैसे करेंगे, ये इनकी क्रिएटिविटी होती है। हाँ। तो बच्चों की क्रिएटिविटी इन चीज़ों में तो है, ये तो क्योंकि मानना पड़ेगा। उसमें पिज़्ज़ा एक्सपर्ट है। ये तो मानना पड़ेगा, बच्चे इस मामले में अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि कुछ अलग तरीके से करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएँगे। क्योंकि ये लेकिन भैंस-वोपी तो इतना भी नहीं सोच सकती, इसके दिमाग ही नहीं है। अब आपने कह ही दिया तो उसमें उसके आगे बीन ही क्या बजाना और उसमें कितना दिमाग होता है मतलब कहते हैं ना हाँ। लाठी अब दोनों कहावतें आप समझ लीजिए। तो अब जब यहाँ पे दिमाग ही नहीं है उसमें तो बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें ये पहले से ही प्लान होती है और चालू अप्पी फनी ये सारे बैठ के पूरा प्लान करते हैं कि इस बार अगर 6 साल हो गए हैं तो किस तरह का हमें सेलिब्रेशन करना है, क्या करना है। अब उसमें एज़ ए कंटेंट ये सब चीज़ें फैक्टर जोड़ दिए जाते हैं कि ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था आपके लिए और ये पहली बार वाली जो चीज़ होती है वो जोड़ दी जाती है। तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें ये सब चीज़ें पहले से पता होती हैं या सारी की सारी चीज़ें इनकी खुल जाती हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि ये कोई अंतर्यामी नहीं है कि जो इसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और ना ये अल्लाह की कोई प्यारी बंदी है कि इसको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब इसी के करना धरना होता है, ये बैठ के सारे दिन व्लॉग य देखती रहती है। यानी कि ये अल्लाह बाबा नहीं है? ये अल्लाह बाबा नहीं है। हम बच्चों को बच्चे में बचपन में बोलते थे अल्लाह बाबा आ जाएगा। यानी कि अल्लाह का ज़्यादा प्यार करने वाला, अल्लाह का ज़्यादा मानने वाला और उसकी बात जो है ना वो सच हो जाती है। मतलब उनसे हम बच्चों को डराते थे। ख़ैर ये अल्लाह बाबा नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि सब प्लानिंग जितनी भी शैतानी प्लानिंग होती है सारी खुद की इसकी होती है। नहीं तो उन बच्चों के पास कहाँ इतना पैसा होता है यार कि वो इसके ऊपर खर्च करेंगे। ये इधर-उधर के सारे व्लॉग देखती रहती है, सबका कंटेंट चुराती रहती है और बच्चों को मेहनत करने पर लगा देती है पैसा खर्च करके। ना उनके पास पैसा होता है, ना उन हाँ, लेकिन टैलेंट ज़रूर है उस चीज़ को अंजाम देने का। अच्छा ये तो मानते हैं कि भाई ठीक है ये करती है ये सब चीज़ें करती है ठीक है सरप्राइजिंग फैक्टर लेकर आती है कुछ नया देने की कोशिश करती है ये सब करती है ठीक है बच्चों को इन्वॉल्व करती है तो ये तो मानते हैं कि बच्चों को तो ये कुछ समझती नहीं बच्चों को तो ये सर्वेंट्स के अलावा कुछ नहीं समझती लेकिन भाई इसकी माँ तो कम से कम इसके लिए कुछ है ये ऐसा एलिमेंट कभी भी इसने अपनी माँ के लिए क्यों नहीं किया देखो ना ये जितना ये अपने बर्थडे के लिए है अपने जो भी एनिवर्सरी हो या अभी ये 6 महीने सॉरी 6 ईयर सेलिब्रेशंस वाली बात आ गई क्या कोई भी ऐसा कोई फैक्टर इसने कभी अपनी माँ के साथ में किया है? बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। अभी ये बताओ पिज़्ज़ा इसके लिए इसको पैम्पर करने के लिए इतना कुछ करती है, इसने खुद ने कभी अपनी माँ के लिए किया, कभी अपने पापा के लिए किया? 6 साल से कमा रही है ना, 6 साल में उन 6 बार तो बर्थडे आए होंगे कि खुद से एफर्ट करे, सारे खर्चे भाई-भाभी के और मज़े चालू अप्पी के। क्या कहते हो?
ये तो है ही हमेशा। क्या बेसिक देखो, इसमें भी थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ इनके घर में है क्या, इन्होंने बिल्कुल बाँटा हुआ है कि जो अम्मी-पापा का जो बर्थडे होगा या सेलिब्रेशन, उनकी बीमारी, इनमें से जो भी चीज़ होंगी, तो भैया जो फरिश्ता बहू है और जन्नती बेटा है, वो सारा-सारा उनको उठाना है, वो सारे खर्चे और उनको ही दिखाना है। तो एक्सपोज़ करने सॉरी उसको सेलिब्रेशन करने का या उसको दिखाने का, कंटेंट एज़ अ कंटेंट यूज़ करने का ठेका भी उन्हीं का है। मानते हैं भई चलो वो अपनी फैमिली का ये पार्ट मानते हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी कंटेंट है, तो वो इसके हिस्से का नहीं है, वो चालू के हिस्से का है। चाहे वो नान आज की डेट में बाँट लिया हो, लेकिन फिर भी नान और पिज़्ज़ा और अम्मी को भी वो अपनी तरफ थोड़ी बहुत इंक्लूड करती है। फ़नी और फिर चालू हो गए और अब उनका बेटा भी हो गया। तो ये सारा-सारा सेलिब्रेशन एक साइड है और दूसरा जो मैंने बताया फर्स्ट वाला वो दूसरी साइड है। तो ये खर्चे-वर्चे बाँटने का तो बहुत क्लियर है। मतलब इसमें इन्होंने हिसाब बिल्कुल बाँट रखा है, कौन नहीं, क्या मुझे दिखाए। ऐसा लगता है वैसे कि थोड़ा बहुत देती है चालू, क्योंकि मुझे याद है कि जब चालू का चैनल चल पड़ा था और उसको अर्निंग आनी शुरू हुई थी, तो रश्मि के पॉडकास्ट में इन्होंने खुद से अपने मुँह से बोला था कि चालू अब अच्छी अर्निंग करने लगी है, तो अब अच्छा है, थोड़ा-सा मामला सँभल जाएगा, क्योंकि जनाब तो कमाते नहीं थे और मैडम के ऊपर घर चल रहा था, इधर चालू की अर्निंग शुरू हो गई थी। सोचो जब शुरू-शुरू में अर्निंग शुरू हुई थी, तो कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर इन्होंने ये बात के लिए सामने लेकर आए और पॉडकास्ट में बैठ के बोला, हो सकता है पूरा ना देकर हो सकता है 10% ये देती हो उनको। ये बात तो है, मतलब ये तो पक्का है कि जो शादी से पहले भी जबकि फ़नी यहाँ पर नहीं आया था, इसकी ज़िंदगी में तो आ गया था, हुँ। लेकिन फ़नी जब नहीं आया था, तो उससे पहले इसने जो शेयरिंग करनी शुरू कर दी थी खर्चे की, हुँ। तो ये इन्होंने कहा भी था और फिर ये आपको पता है ये कैसे सुनते हैं, तो ये इन्होंने रखा था कि भई अब जो तू इतना सब अच्छा कमा रही है, सब कुछ कर रही है, तो थोड़ा बहुत तो खर्चा उठा। हुँ, तो ये उस टाइम में घर के अंदर खर्चे इसने करने शुरू कर दिए थे, हुँ, बच्चों के ऊपर खर्चे करने शुरू कर दिए थे, तो ये खर्चा तो करती थी ये। हुँ। सही बात है कि भई अब 100% ना सही तो जनाब मैडम पे 80% रह गया और चालू को क्या था, चालू को चाहिए सारे के सारे जो है ये मदारी बन गई और वो सारे के सारे नाचने वाले लोग चाहिए थे। तो इधर भी फ़ायदा, उधर भी फ़ायदा। वही वाली बात है कि अगर 10 लाख रुपए कमा रही है और 10,000 रुपए खर्च कर रही है या 1 लाख रुपए खर्च कर रही है तो फ़ायदा तो 9 लाख रुपए का हो ही रहा है। तो बस यही सोचकर वो आज भी थोड़े बहुत पत्ते ले आती है अपनी अम्मी के लिए। क्यों लाती है वो पत्ते, घास पत्ते? देखो भई उसको भी तो ये दिखाना है कि मैं अपनी मम्मी का कितना ख़्याल रखती हूँ, उनकी हेल्थ का कितना ख़्याल रखती हूँ। वो बेशक उनको फिर जो है लस्सी पिला दे, मिठाइयाँ खिला दे, रसगुल्ले खिला दे और फिर चिकन बिरयानी ये जो खुशामदी से रोज़ की रोज़ में आती है, ये सारे के सारे आज की डेट में सो कॉल्ड डाइटिंग और इस सब पे चल रहे हैं। लेकिन खाना सारा का सारा इनका वही का वही चल रहा है। तो इसने ये दिखाना है कि अम्मी का मैं भी ख़्याल रखती हूँ और इसी चक्कर में जो वॉच देखी है ना आपने, ये वॉच इसी चक्कर में आई है, ये दिखाने के लिए कि भई मैं देखो इनकी हेल्थ का कितना ख़्याल रखती हूँ। पहली बात तो मुझे इस बात पे भी बहुत अचंभा है कि वो पहली वाली वॉच खो कैसे गई? अगर वो खो गई होती और ये उसके ऊपर कंटेंट ना खींचते, क्योंकि आज की डेट में एप्पल वॉच कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। हुँ। वो भी मतलब 25,000 रुपए मिनिमम है और उसके बाद में तो फिर आप देख लीजिए 60,000 रुपए तक भी एप्पल वॉच है। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर एक एवरेज भी मान लगाया जाए 40,000 रुपए की चीज़ अगर खो जाए, चालू की एक छोटी-सी पतली-सी आपने देखा था वो कैसी अंगूठी खो गई थी, तो इसने पूरा सर घर पे उठा दिया था। तो इन्होंने ऐसा ना किया हो और फिर ये कौन-सा रिलेशन, ये कौन-सा मतलब जन्नती बेटा हुँ, हुँ। कि अगर माँ से कोई चीज़ खो गई है, कुछ चीज़ ऐसी हो गई है, तो वो उसके बाद में माँ से वो माँ जो है अपने बेटे को वो बताने से डरेगी, भाई हद है। और ना ही बेटे ने कभी ये आके पूछा अम्मी तुम्हारी घड़ी कहाँ है? और दूसरा एक बार बताओ, क्या घड़ी ही एक ज़रिया है कि जिससे किसी की हेल्थ का ध्यान रखा जाए? या फिर ये कहिए कि उ उसकी हेल्थ जो है मेंटेन हो सकती है उसमें? भाई और घड़ी की भी बात कहें तो 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपए की भी घड़ी आती है। भाई वो तो स्टेप ही तो गिनने हैं। वहाँ पे कौन-सा उनका बीपी चेक होना है, कौन-सा उनकी ऑक्सीजन लेवल देखना है, अम्मी स्ट्रेस के लेवल अम्मी देखना के है। मन में आपने लालच नहीं देखा था एप्पल वॉच के लिए? एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हैं अम्मी, पता हो तो आपको। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हेल्थ का ड्रामा करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हवा निकालने वाली बात है। ये हेल्थ का जो ड्रामा करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए, पैसे के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, ये सब चीज़ होता है। एक और चीज़ है मैं बताती हूँ आपको। आप तो ये कह रहे हो स्टेटस और ये वो सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी नज़रिए में मैं आपको बताऊँ तो अम्मी के लिए इससे ज़्यादा
अगर ये कुछ गोल्ड का लेकर आती ना, वो ज़्यादा कीमती होता। ये तो वैसे भी वो वॉक करने से घबराती हैं। लेकिन आज की डेट में गोल्ड चालू अप्पी के हाथ से भी बाहर निकल गया है। अब आप सोच के देखो 40 से 45 हज़ार रुपए के बीच में अगर ये एप्पल वॉच लेकर आई है, तो ये तो आपको पता है ना गोल्ड का क्या रेट है। अगर ये छोटी से छोटी अंगूठी भी लेने जाएगी, तो 60 से ऊपर की आएगी। पता भाई है ना आपको? देखो ये जो है कॉस्ट इन्वॉल्व तो हो ही गई है। हुँ। आज की डेट में ये सोचती है कि भाई क्या कॉस्ट खर्च करनी है और कितना खर्च करना है, ये तो देखती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वॉच है, हुँ। अम्मी के पास अगर वॉच आ जाएगी तो अम्मी अकेले तब भी जाने वाली नहीं है। ये आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं, हाँ। किसी हालत में भी जाने वाली है। लेकिन नहीं, कोई अगर इनको ले जाएगा है तो वो कर लेगी। अच्छा ये भी बात है। एक बात बताओ, ये कौन-सी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि एक तरफ तो ये कह रही हो कि वो खो गई थी, भाई को बताई नहीं थी, और व्लॉग में बता के बता रही है सबको, भाई व्लॉग नहीं देखेगा, ये क्या करना चाहती थी? क्या था इसका मतलब? मतलब अगर इसे छुपाना ही था तो इसे बिल्कुल भी ये वाली बात तो कहनी ही नहीं थी। इसने भैया तक वो बात तो पहुंचा ही दी जो अम्मी छुपाना चाह रही थी। अब शानू बेटा आके मतलब अब जन्नती बेटा आके क्या कहेगा, क्या करेगा, वो एक अलग बात है। वो ये बताना चाह रही थी कि जन्नती बेटा नहीं है, वो तो खूंखार है जिससे मेरी अम्मा डरती है। तो मेरी अम्मा ने डर के कपड़े मारे फाड़ बताया। देता है। हाँ, कपड़े फाड़ देता है। कपड़े फाड़ देता है। बताइए कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ के कपड़े फाड़ देता है? हाँ। शर्म भी नहीं आई, सोचा भी नहीं। मतलब इनका मेंटल लेवल देखो हाँ। कि ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं ना बार-बार क्लास, तो बताओ क्लासी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के कपड़े कपड़े फाड़ने की बात मतलब सरेआम कह सकें, लाखों लोगों के बात कह सकें। और ये बात इसने पता है, ये सारी चीज़ें पहले हो गई थी। इनकी आपस में हाँ। बेटे की और माँ की ये झगड़ाबाजी हो गई थी। हाँ। इसने जानबूझ के व्लॉग में लेकर आया और कितनी पोलाइटली लेकर आया। ओए होए! कितने हम्बल हैं, कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं ये, इतने ऐसे तरीके से बातों इससे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन कोई हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात को कितने प्यार से ये कर रहा है। अम्मी ने भी उसी लहजे में बात करी, लेकिन अपना पॉइंट रखने से बिल्कुल भी बाज़ नहीं आई हाँ। वो। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। चाहिए ही चाहिए। मौके पे चौका। हाँ, तो ये बेसिकली देखो ये आप ये केस इनकी फैमिली में कैसा रिलेशन और किस तरह का रिलेशन साफ दिखाई देता है। हर चीज़ में बनावट है हाँ, और नकलीपन है, नकलीपन। बनावट के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ना आपसे एक सवाल और भी पूछ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि सोचो जनाब को अगर अम्मी के कपड़े पसंद नहीं आते थे और वो कपड़े फाड़ देंगे फाड़ देते थे, अगर उनको ये पता चल गया कि अम्मी ने एप्पल वॉच खो दी है, तो फिर वो अम्मी का क्या हाल बनाएंगे? क्या इसलिए डर रही थी अम्मी इतना ज्यादा? भाई ये तो इनके घर के रिलेशन साफ दिखाई देते हैं कि इनके घर में कुछ भी हो जाए तो धूम धड़का पूरा होता है। धूम धड़का का मतलब समझ रहे हैं ना? वो आके माँ के ऊपर पूरा चिल्लाता है, चाहे वो बिजली के बिल की बात हो या खर्चे की बात हो या फिर इस तरह के अनाप-शनाप खर्चे जो इसके ऊपर किए जाते हैं चालू के ऊपर। आज की डेट में एक-एक चीज़ के ऊपर ये लोग माइंड करते हैं, झगड़ा करते हैं और फिर बात करने का तरीका तो इनका है ही ऐसा जो ये आपको दिखाई देता है। ना ही किसी की बनती है। अब तो ये भी ज़ाहिर हो चुका है कि अम्मी की और फरिश्ता बहू की आपस में नहीं बात तक बनती। भी नहीं होती। हाँ, सही बात है। और इनकी भी आपस में बात नहीं हो रही जी। ये तो हमने लेटेस्ट इनके व्लॉग में देख ही लिया कि भाई ने तो डाला नहीं है, भाभी ने भी नहीं डाला, लेकिन चालू ने जितना दिखाया उससे ये समझ में आ रहा है कि दोनों भाई भाभी ने इनको इग्नोर करा है और इन्होंने भाई भाभी को इग्नोर करा है। और वही अगर हाइजीन की बात करी जाए तो भाई साहब इतने गंधेले लोग हैं ना, गंधेला वर्ड हमारे यहाँ उनको बोला जाता है जो गंदे से भी गंदे होते हैं देसी तरीके से। भई हाइजीन की तो इन्हें एच भी नहीं पता है। चाहे वो मैडम ही क्यों ना जो अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड, अपने आप को बहुत क्लासी ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हैं और यही वजह है कि जनाब भी अपने आप को क्लासी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मम्मी पढ़ाएगी वो वही बोल सकते हैं ना। तो इसलिए ये दोनों अपने आप में बहुत क्लासी, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत हाई क्लास ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे हाइजीन, गंदगी इन सब के मामले में बिल्कुल बराबर हैं। इतने हाई क्लास थे कि डायपर में बिठा दिया बच्चे को पूल में। आप देख लो वहाँ पे मैडम भी थे, जनाब थे जिनकी हमने बात करी जो सबसे हाईएस्ट क्लास के यहाँ पे हैं, हाँ। वो ऐसा कर रहे हैं कि वो पानी में वो बैठा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये बड़ा ही अजीब लगा, मतलब जनाब के अंदर इतनी भी मसल पावर नहीं थी कि उसमें 4 बाल्टी पानी और डाल देते। अरे इससे अच्छा तो जो छोटा घर में जो टब होता है ना जो नॉर्मली कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें हाँ। अगर बच्चे को बैठा जिसमें देते। चालू ने बिरयानी बनाई थी। हाँ, चलो वही समझ लो मल्टीपर्पज़ है। हाँ यार वो तो था इनके पास में।
बताइए, जब ज़रूरत हो तो बिरयानी में ले लो, हाँ। जब बच्चों के लिए पूल चाहिए तो पूल के लिए काम कर लो। यार ये आइडिया पता नहीं क्यों उनके उनके दिमाग में क्यों नहीं आया, हैं? तो उसमें ज़्यादा खेल सकते थे। तो जनाब ने ज़रा भी मतलब 2 बाल्टी वहाँ पानी ला के बच्चों को छप-छप करने में भी मज़ा नहीं आता। स्विमिंग तो छोड़ दो। तो ये उसके अंदर जनाब के सामने और मैडम के सामने ही वहाँ डायपर वाला बच्चा रखा गया है। यार कैसे लोग हैं ये? जिम फ्रीक वाले जनाब हाँफ गए। जिम से याद आया कुछ? हाँ, इनका जिम ही जिम चल रहा है। जिम की एक और बात सुन लीजिए। हाँ, चालू जो है वो भी कम थोड़ा ना है अपने भैया से। हाँ, जिम से बाहर निकली, जब जिम से बाहर निकलता है आदमी तो कितना पसीने-पसीने होता है। हाँ। इवन देन पूरी बॉडी स्वेटिंग कर रही होती है, ठीक है? चाहे इसने वहाँ पे कम ही क्यों ना किया हो, पर स्वेटिंग तो कर रही होगी। उसके बाद में आदमी को चाहिए सबसे पहले नहाना, उसको बाथ चाहिए। लेकिन वो क्या कही, मार्केट पहुँच गई। यहाँ तक कि वो ड्रेस रात तक नहीं उतारी गई। यानी ये भी एक हाइजीन का एक स्टेटस सिंबल है भैया। एक हाइट है, मतलब ये कितना यार करेंगे ये लोग। आपने जिम की तो बात कर ली, अनहाइजीनिक की तो बात कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि छुपा के रही है, स्लिम कैसे हो रही? स्लिमिंग के पीछे राज क्या है? इतनी क्यों स्टोरी डाल दी है ये? ये बेसिकली कवर अप है, जितना भी आपको दिखाया जा रहा है कि डाइटिंग की बातें करेंगे और जो भी तरह-तरह के चाय हैं ना, देखो हाँ। कितनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही है। कहवा भी ट्राई कर रही है, ठीक है? और स्लिमिंग टी अलग से ट्राई कर रही है। उसके अलावा माचा भी आ गया अभी इसमें, ग्रीन टी भी आ गई, तो सब कुछ चल रहा है। मुझे आपसे ये पूछना था, तो ये चाय पी के तो ये पहले भी पतली हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? हाँ, देखो ये खाने-पीने के लिए अगर पतला होना हो तो ये सबसे बेस्ट है। ये आराम से ये कर सकती है। और इसने अजवाइन का पानी और इसका पानी और उसका पानी मेटाबॉलिज्म पानी बोल ली थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसने लगा रखी हैं और उसके ऊपर अभी लेक्चर भी देती है हाँ। और जिम भी जाती है। लेकिन इसके पीछे जो कर रही है वो दिखाने की कोशिश ये बिल्कुल नहीं कर हम सकती। ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं। हाँ, तो ये सारा सारा इफ़ेक्ट जो आना भी शुरू हुआ है, ये उसी से हुआ है। क्योंकि ये सब काम तो ये पहले भी कर चुकी है। अगर होना होता तो पहले ही हो जाता। क्योंकि एक इसके पास में ना एक ताला नहीं है, वो हाँ। ये खरीद के ला नहीं सकती कहीं से भी, जो इसके मुँह पे लग सके, हाँ। जो ये बार-बार चबड़-चबड़ चलाती है और साथ-साथ खाने के लिए ठूसती रहती है। और आपने नोटिस करा, फनी की तरह से अब इसके रेस्टोरेंट से तंदूरी चिकन आ रहा है, यानी कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बताते हैं ना डाइट में, तो प्रोटीन खा रही है, लेकिन वो भी तंदूरी। अरे ये दिखाने के लिए है सब। बिरयानी भी खा रही है, चिकन वैसा वाला चिकन भी खा रही है, ये सब कुछ चल रहा है इनके यहाँ, ठीक है? और ये कहने के लिए ही कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें कवर अप है, बाकी इनके लाइफ़स्टाइल में कुछ भी नहीं बदला है। असलियत तो हमें पता ही है, खैर क्या है। ये अभी भी वैसे ही जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनके लाइफ़स्टाइल में कुछ भी नहीं बदला है, खाना-पीना भी नहीं बदला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉग के लिए ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। बाकी सारा का सारा इन्होंने छोड़ दिया है ओलंपिक पे। हालाँकि उसके रिज़ल्ट के बारे में भी आज की डेट में बड़ी-बड़ी बातें उड़ रही हैं कि उससे बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ फैल रही हैं। लेकिन भैया चालोपी को क्या, चालोपी तो अब शुरू हो चुकी है इस पर। चालो पे जो भी करो अपने रिस्क पे करना। बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, तुम, मुझे पता है मेरा पॉडकास्ट सुनती हो, लेकिन जो तुम ले रही हो ना, सेफ नहीं है। अब देखिए वेस्टर्न में भी गए ये वहाँ पे भी, तो इनको इतनी नहीं पता कि बच्चे को, छोटे बच्चे को जो अभी इनका 1 साल का नहीं हुआ है, उसको क्रॉल करने के लिए ज़मीन पे छोड़ रखा था, बेवकूफ। ठीक है? और वहाँ पे वो क्रॉल करे जा रहा था और ऐसे ही क्रॉल करे जा रहा था। चालोपी का हाल तो तुमने बता ही दिया था हाँ। कि वो 2 जुराब पहनकर वो वहाँ पे बैठा हुआ था गाड़ी में। हाँ। जब उतरी तो उसका 1 जुराब गायब था। मतलब इस बंदे को कुछ नहीं पता रहता कि कब उसकी कमीज़ ऊपर उठ गई और कब उसका डायपर दिखाई दे गया। तो हाइजीन का तो इनका दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। वहाँ पे चाहे वो बच्चा वो क्रॉल करे। देखो हम तो सिर्फ़ जो देख रहे हैं हम तो वही बता रहे हैं और असल में तो उससे कहीं ज़्यादा होता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कट जाती होंगी और दिखाते ही नहीं हैं। वैसे तो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो चालोपी का रिसेंट वाला व्लॉग भी आ गया है भाई साहब, चौचलेबाजी। और पता है प्रवीण जी, वो मेरे को जवाब दे रही है, यानी कि मेरे पॉडकास्ट सुनती है। इसका एक और ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पिज्जा की ग्रूमिंग कराने के चक्कर में लग रही है, यानी कि हेयर कट कराने के लिए सैलून जा रही है। उसकी टूथ का भी कुछ प्रॉब्लम था, उस पर तो मेरा सेपरेट पॉडकास्ट आएगा मेरे स्टाइल में, तो उसको तो अपडेट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये वाला आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा हमारे चैनल के दोनों चैनल को। और इसी तरीके का अगर और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें किसी और भी व्लॉगर के बारे में आप बता सकते हैं, जिस तरह से आप हमारा इस तरह का कॉलैब पॉडकास्ट देख सकते हैं।
तो चलिए कुछ पॉइंट तो आगे के लिए भी रहने चाहिए ना, तो चालू का भी जो व्लॉग आया है, तो वो अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। और आप कह तो देती हो कि किसी और का देखना चाहते हैं, पर किसी और वाला आप किस दिन बनाएँगे? आप किस दिन मतलब वो टेलीकास्ट करोगे? तो थोड़ा-सा उस पे भी काम करते हैं और इस बार इंशाअल्लाह आप अलग पॉडकास्ट तरह का भी देखेंगे, जो दूसरों पे होगा, दूसरे तरह की बातों पे होगा और डेफ़िनेटली आप उसको पसंद करेंगे। तो आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हम इसी तरीके से इनकी और बाकियों की बैंड बजाते रहेंगे। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। और हमारा कोई भी फेवरेट नहीं है। जब जिसका जैसा कंटेंट आएगा वैसे ही उनको धोया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।